हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग। तो चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजना में क्या अध्ययन करना पड़ता है, अथवा पंचवर्षीय योजना क्यों स्टार्ट किया गया था भारत में। जैसा कि टॉपिक का नाम दिया है पंचवर्षीय योजना, आज का अध्ययन बिंदु यही है इकोनॉमिक सब्जेक्ट अर्थशास्त्र में। भारत देश हम सभी जानते हैं कि पहले गुलाम था, अंग्रेज़ों के शासन चल रहा था। जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं को समाधान के लिए जब सरकार का गठन हुआ और प्रधानमंत्री अपना पद संभाला, तब देश को विकसित करने के लिए पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 5 वर्षों में किन किन कार्यों को करना है, उसका लक्ष्य क्या है, इन सभी बातों पर जोर दिया गया। तथा पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था, और इसी के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू किया गया। तो आज हम देखते हैं मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना 12 है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से मैंने 5 पंचवर्षीय योजना को समझाया है तथा छठी पंचवर्षीय योजना का भी कार्यकाल दिखाया है। आने वाला दूसरा वीडियो जो इसी से होगा, उसमें मैं छठी पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक बताऊंगा। जैसा कि बोर्ड में लिखा गया है, पहला में योजना का नाम है, दूसरा कॉलम में काल है, तीसरा कॉलम में उपदेश है, चौथा कॉलम में कार्य है, पांचवा कॉलम में लक्ष्य है, छठा कॉलम में प्राप्त लक्ष्य है। इसी के अनुसार इस सभी योजना का नाम है। ये काल है, उपदेश है, कार्य है, ये लक्ष्य है, ये प्राप्त लक्ष्य है। तो चलिए देखते हैं कि कर पहला पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद शुरू किया। वह 1951 से 56 तक चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। इस योजना का उद्देश्य अथवा प्राथमिकता था कृषि विकास पर बल, क्योंकि देश भूखमरी से गुजर रहा था। आज़ादी के समय उतना अच्छा देश नहीं था, अथवा आज़ादी के बाद सभी लोगों को खाना मिल जाना ही बहुत बड़ी बात था। इसीलिए पहला पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य कृषि था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए। वह कार्य है, पहला में भाखड़ा बांध है, उसको निर्माण किया गया। दूसरा में दामोदर घाटी परियोजना भी शुरू किया गया। तीसरा में हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस उद्देश्य का लक्ष्य था 2.1, लेकिन प्राप्त लक्ष्य रहा 3.6। मतलब कहने का सीधा अर्थ है कि इसमें प्राप्त लक्ष्य से सरकार को अधिक लक्ष्य की प्राप्ति हुआ, अथवा यह योजना पूरी तरह सफल कही जा सकती है। पहला पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था वह 1956 से 61 तक चलाई गई थी। इसमें मुख्य रूप से जो सरकार की प्राथमिकता थी वह था उद्योगों का विकास करना, ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय का प्राथमिकता था, उद्देश्य था उद्योगों का निर्माण करना, और वह योजना का कार्यकाल था 1956 से 61। इसका उद्देश्य उद्योगों को विकास करना, जिसमें उद्योगों को विकास करने से संबंधित मुख्य कार्य किया गया। उसमें था उड़ीसा,
भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना करना। इसमें मुख्य रूप से अनेक क्षेत्रों में उद्योगों का निर्माण किया, जिसमें से भिलाई है एक स्थान, उड़ीसा है, दुर्गापुर है। इन सभी में उद्योगों से संबंधित लोहा एवं इस्पात की स्थापना किया गया। इसके साथ ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सहायता क्लब का भी स्थापना किया गया इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। इसका लक्ष्य था 4.5। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, मतलब लक्ष्य प्राप्त करना था 4.5, लेकिन प्राप्त हुआ 4.2। सरकार को लक्ष्य 4.2 की प्राप्ति हुई, मतलब ये भी ठीक ठाक ही पंचवर्षीय योजना साबित हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो शुरू किया गया वह 1961 से 1966 तक चला। इस पंचवर्षीय योजना में सरकार का उद्देश्य था आत्मनिर्भर एवं कृषि तथा उद्योग पर बल। इसमें आत्मनिर्भर पर बल दिया गया कि भारत देश आत्मनिर्भर हो जाए, किसी पर आश्रित न रहे, तथा आत्मनिर्भर मुख्य रूप से कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र पर भारत को बनाना था। इससे संबंधित तीसरा पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया, वह 1961 से 66 तक चला, जिसमें इस उद्देश्य को अथवा प्राथमिकता को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से ये कार्य किया गया। इसमें निम्नलिखित कार्य की जगह घटना है, क्योंकि इसमें कार्य बहुत कम हो पाया, क्योंकि इसमें भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, फिर दूसरा युद्ध हुआ भारत पाक युद्ध 1965 में। तृतीय पंचवर्षीय के बीच में ही इन सभी घटना हुआ। तो 1966 का मुख्य और 1966 का मुख्य सूखा रहा। 1966 में सूखा पड़ा था, जो इसी पंचवर्षीय योजना में घटित हुआ था। मुख्य रूप से कह सकते हैं कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में कार्य न के बराबर हो पाया, क्योंकि निम्नलिखित आपदाएँ अथवा घटनाएं होता रहा। जैसे पहला में दिया है भारत चीन युद्ध, दूसरा 1962 में होता, दूसरा में भारत पाक युद्ध 1965 में, और 1966 का सूखा। इन सभी कारणों से यह योजना सफल नहीं हो सका। इसमें से एक कार्य हो पाया हरित क्रांति। हरित क्रांति भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था अथवा कार्य किया गया था इससे संबंधित। इसका प्राप्त लक्ष्य था 5.6। लक्ष्य इसका प्राप्त करना था 5.6, लेकिन प्राप्त लक्ष्य जो हो सका वह 2.8, मतलब असफल। यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना सरकार की असफल रहा। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल होने के कारण अगला जो चौथा पंचवर्षीय योजना था वह नहीं स्टार्ट करके योजना अवकाश किया गया, मतलब 3 वर्ष का, जो रहा 1966 से 1969। इस 3 वर्ष तक कोई योजना नहीं चलाई गई, अथवा से बहुत से किताबों में इसे योजना अवकाश अथवा 1 वर्षीय योजना भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सी किताबों में लिखा गया कि एक वर्ष के लिए 3 योजनाएं चलाई गई थी इसमें, लेकिन मुख्य रूप से अवकाश रहा। मतलब इस 1966 से 1969 के बीच कोई योजना नहीं चलाया गया, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गया था इसी कारण। इसलिए इसमें कोई कार्य भी नहीं हुआ। इसमें क्रॉस का लेन दिया, मतलब कहने का था कोई कार्य नहीं हुआ, कोई इसका उद्देश्य नहीं था और कोई इसका प्राप्त लक्ष्य भी नहीं था, क्योंकि योजना ही इसमें स्टार्ट नहीं किया गया, या योजना अवकाश कहलाया। चौथा पंचवर्षीय योजना फिर स्टार्ट किया गया। इसके बाद वह था 1969 से 1974 के बीच। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। मतलब कहने का अर्थ है इस चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अथवा प्राथमिकता था
स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, मतलब जो विकास हुआ है उसको होने के कम किए बिना अधिक विकास करना अथवा आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का लक्ष्य था अथवा उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, मतलब जो विकास हुआ है उसको उसमें कमी ना आए और उससे और अधिक भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए स्थिरता के साथ। इसमें से मुख्य रूप से कृषि तथा सिंचाई कार्य को महत्व दिया गया। चौथा पंचवर्षीय में मुख्य रूप से जो प्राथमिकता था उद्देश्य था उसमें था कृषि एवं सिंचाई को महत्व देना। इस योजना में कार्य किया गया मुख्य रूप से चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में जो कार्य किया गया उसमें से मुख्य कार्य था, एक कार्यक्रम में देखिए वह था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके साथ ही एक और कार्य हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में, इसरो की स्थापना, एक संस्था है इसरो, उसकी स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। इसका प्राप्त लक्ष्य था 5.7 लेकिन प्राप्त हुआ 3.4। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना यह चला 1974 से 78 के बीच। इसका उद्देश्य था अथवा इस योजना का प्राथमिकता था गरीबी उन्मूलन अथवा गरीबी खत्म करना। यह योजना मुख्य रूप से 4 वर्ष तक ही चला क्योंकि इसमें सरकार गिर गया था और यह योजना मुख्य रूप से 4 वर्ष तक ही चला। इस योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ, मतलब इस योजना का कार्य करना था गरीबी से संबंधित। और इसमें एक नारा भी दिया गया था जो था गरीबी हटाओ अभियान। गरीबी हटाओ अभियान भी इससे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किया गया था, गरीबी हटाओ। इसका प्राप्त लक्ष्य था 4.4 लेकिन प्राप्त हुआ 4.5, मतलब कह सकते हैं कि ये भी सफल हुआ। लेकिन गरीबी से संबंधित जो यह योजना 4 वर्ष ही चला था क्योंकि सरकार गिर गया था। फिर उसके बाद योजना अवकाश रहा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, वह चला था 1969 से 1980 के बीच। इसमें भी योजना अवकाश, इसमें मतलब मुख्य रूप से कोई योजना नहीं बनाया गया था 1 वर्ष के लिए जो क्रॉस में दिया गया है। फिर इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना यह हुआ था स्टार्ट 1980 के से 1985 के बीच। इसी योजना से अब दूसरा वीडियो को शुरुआत करेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना से संबंधित वीडियो, दूसरे वीडियो जो पंचवर्षीय योजना होगा इसका पार्ट 2 उसमें बताएंगे छठी पंचवर्षीय योजना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो भी मेरे YouTube चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसी तरह इकोनॉमिक्स से संबंधित वीडियो घर बैठे देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।